नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, योगी सरकार और उत्तराखंड सरकार के फैसले ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आम पब्लिक अब खाने पीने का सामान, फल वगैरह धर्म और जात देखकर खरीदेगी। योगी सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान शुचिता को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। पब्लिक इस मुद्दे पर क्या सोचती है, क्योंकि विपक्षी नेता कहते हैं कि धर्म और जात के नाम पर समाज को बांटने वाला फैसला है। बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि अगर सामान खरीदने से पहले ग्राहकों को नाम पता हो तो बुराई क्या है। पब्लिक इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचती है, क्या 21वीं सदी में ऐसी राजनीति होनी चाहिए। आइए पब्लिक से बात करते हैं और फल रेहड़ी वालों से भी बात करते हैं, आखिरकार वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। अंकल जी, क्या खरीद लिया? सेब खरीदे भाई। सेब? तो सेब खरीदने से पहले आपने पूछा दुकानदार का क्या नाम है? नहीं पूछा। तो पूछना चाहिए क्या आपको? नहीं पूछना चाहिए। जिंदगी में कभी पूछा है? नहीं पूछा। उत्तराखंड सरकार ने, यूपी सरकार ने एक आदेश दिया है कि दुकानदार हो चाहे रेहड़ी वाले हों, कांवड़ यात्रा के रूट पर सबके नाम लिखे होने चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको? गलत है ये गलत है भाई। नाम लिखने से थोड़ी होता, अब खान साहब है या कोई पंडित है या कोई यादव है, उससे क्या है। अरे बिजनेस है उसका। अब वो ठेला लगा करके 2 पैसे अपने बच्चों के लिए कमा रहा है, समझ रहे मेरी बात। उसमें क्या है। अब तुम मुसलमान लिख दो तो क्या मुसलमान की उस पर कोई जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? वहाँ पे अच्छा तो फल मिलेगा। सुन रहे हो मेरी बात। फलों की दुकानों पे खास तौर से मैं बता रहा हूँ आपको ये, और ये गलत है जो भी है। ये यूपी सरकार कहती है कि शुचिता का मामला है, स्वच्छता का मामला है, पता होना चाहिए कांवड़ यात्रियों को कि किसकी रेहड़ी से सामान खरीद रहे हैं। अच्छा, किस ढाबे पे खा रहे हैं कुछ। नहीं, इस स्वच्छता का अगर उन्हें ज़्यादा है, वो तो खुद की अपने गवर्नमेंट की रेहड़ी लगवा दें और गवर्नमेंट के होटल लगा दें। स्वच्छता ये है, क्या पता है कौन है भाई। स्वच्छता के लिए मेरे भाई गवर्नमेंट अपना होटल खोल ले, अपने स्टॉल लगवाए, जब तो है भाई। आम पब्लिक है, आम पब्लिक तो करेगी। बीजेपी वाले कहते हैं कि बताने में बुराई क्या है नाम। बीजेपी वाले मूर्ख हो गए हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अच्छा। हाँ, और कुछ दिन में चले भी जाएंगे ये लोग। अगर ऐसा ही रहा तो कुछ दिन में चले भी जाएंगे। आपको क्या लगता है 21वीं सदी में ऐसी राजनीति होनी चाहिए? आपकी काफ़ी उम्र हो गई, तो क्या आपने कभी ऐसा पहले देखा है? कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। जो अब हो रहा वो गलत। क्या खरीद रहे हैं अंकल जी? सेब ले रहा हूँ। सेब? तो आपको पता है ये किसकी दुकान है? नहीं। तो आपको सेब से मतलब है या सेब बेचने वाले से भी मतलब है? अब सेब से क्या हो, ऐसी कोई तो हम लोग ध्यान नहीं करते हैं बेचने वालों से। तो कितनी उम्र होगी आपकी? 70 ईयर्स। 70 ईयर्स। तो 70 साल में कभी आपने फल बेचने वाले का धर्म और जात पूछी है क्या? नहीं। तो आपको क्या लगता है सरकार को ऐसे आदेश देने चाहिए कि फल की रेहड़ी पर, दुकानों पर नाम लिखा होना चाहिए सबका? देखो जी, धर्म से क्या लेना देना, सीधी से बात बताऊँ। हम तो अब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम तो मनुष्य जो से मतलब रखते हैं। साफ सफाई रखे आदमी अपने शरीर की। अब कर्म से अब कोई उसमें कोई मीट खाता है, कोई मछली खाता है, कोई शाकाहारी, कोई मांसाहारी है। हम तो इसका परहेज करते हैं। साफ सफाई रहे आदमी, मनुष्य है। तो यूपी में योगी सरकार ने एक फैसला लिया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर, रेहड़ी पर नाम लिखना होगा अपना, ताकि कांवड़ यात्रियों को पता चल सके कि कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है। कैसे पता लगेगा? तो मांस तो हिंदू भी खाते हैं। हिंदू खाते हैं, तो मतलब यही है। इसे योगी सरकार, हमें भी वैसे हैं तो यूपी के ही हैं, हम भी गोरखपुर के ही हैं। लेकिन सरकार को ऐसे फलों की रेहड़ी पर दुकानदार का नाम अनिवार्य करना चाहिए क्या? ऐसे देखो जी, नाम हो जाए ठीक है, लेकिन जाति धर्म हम इसके खिलाफ है। अच्छा, शुचिता की बात की, मतलब साफ सफाई की। तो साफ सफाई का धर्म से कोई लेना देना है? हमारी सबसे तो नहीं है। नहीं। आज जामुन खरीदने से पहले आपने इनका नाम पूछा क्या? नहीं। अच्छा। हमने रेट पूछा, जो ये दोनों बार इन्होंने अलग अलग बताया। अच्छा, तो क्या कभी आपने कुछ खरीदते वक्त, सब्जी खरीदते वक्त, फल खरीदते वक्त किसी का धर्म जात वगैरह पूछी है क्या? नहीं, जरूरत ही नहीं है। अच्छा, जरूरत क्यों जरूरत है? नहीं, सरकार कह रही है ना इसकी ज़रूरत है। योगी सरकार ने फैसला लिया है कि कांवड़ यात्रा जो निकलेगी तो रेहड़ी पर, दुकान पर नाम लिखा होना चाहिए, ताकि यात्रियों को पता चल सके हिंदू मुसलमान है। अब फल में हिंदू मुसलमान से कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं, खेती करने वाला किसान जो है वो हिंदू है या मुसलमान, आप अनाज देख के थोड़ा खरीदेंगे।
वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अकेले कोई जिंदा नहीं रह सकता, रहेंगे तो सब रहेंगे, नहीं होगा तो कोई नहीं होगा। अच्छा, मतलब फिर तो गहराई में जाओ तो ये भी पता होना चाहिए कि आम का बाग हिंदू का है कि मुसलमान का है। बिल्कुल होना चाहिए। फिर ऐसे तो हो, फिर तो वही पार्टीशन करके अलग अलग कर दो, वो तो नहीं हो सकता ना पॉसिबल। तो 21वीं सदी में आप ऐसी राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं जहां बात की जाती है कि सुचिता की बात की उन्होंने कि कांवड़ यात्रियों को शुद्ध फल मिले, तो क्या उसका नाम से लेना देना है क्या धर्म जात से? शुद्धता का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बस आप धो के खा लो शुद्ध हो जाएगा, इतना काफ़ी है। बैक्टीरिया ना हो इतना काफ़ी है। अच्छा, धो के खा लो पानी से, बस और क्या करना है। तो इस तरह की राजनीति पर आप क्या सोचते हैं, क्यों करती है आपको लगता है सरकारें ऐसे फरमान क्यों सुनाती हैं? जनता को राजनीति से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता। अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उनका कोई पॉलिटिकल रीज़न होगा। लेकिन लोगों का रोजगार तो प्रभावित होता है ना इससे। नहीं होगा, अगर हम खरीद रहे हैं तो कैसे प्रभावित होगा? उनके कानून बनाने से खरीदार पे तो फर्क नहीं पड़ रहा, बेचने वाले पे नहीं पड़ रहा, खरीदने वाले पे नहीं पड़ रहा। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी की रेहड़ी पर नाम लिखा है तो उससे लोगों की मानसिकता बदल जाती है क्या? किसी की रेहड़ी पर अल्ताफ लिखा है, किसी पर घनश्याम लिखा है। देखेंगे लेने वाला जो वो खरीद रहा है, अगर हिंदू की रेहड़ी पे खराब सामान रखा है तो वो क्यों खरीदेगा? तो नाम लिखा होना चाहिए क्या? हो सकता है कुछ लोग ये भी सोच ले कि यार मुसलमान की रेहड़ी हिंदू की रेहड़ी से लिया जाए। नहीं, ऐसा तो कोई बिल्कुल सोचते हैं। योगी सरकार ने जो फैसला लिया है कि दुकान और रेहड़ी पर नाम होना चाहिए, आप उसे लेकर क्या सोचते बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिल्कुल सच कहा उन्होंने यही तो कहा कि भाई सच को स्वीकारो। उन्होंने गलत क्या कहा है? योगी सरकार ने जो क्या कहना है ये नियम लगाया कि भाई अपना वो निकालो, अपने आगे लिखो तुम क्या हो क्या नहीं हो, तो इसमें क्या गलत कर दिया उन्होंने? क्यों नाम लिखना? एक बात बताइए, क्यों नाम लिखना? नहीं, अपने आप को वो नहीं बताएंगे, इससे क्या कहते हैं ये नहीं पता पड़ेगी कि कौन कितनी बिरादरी क्या काम कर रही है, कितनी बिरादरी क्या काम नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश की बिरादरी का काम से क्या वास्ता है? मान लीजिए ये जामुन बेच रहे हैं, अब जामुन ये हिंदू हैं कि मुसलमान, खरीदने वाले को जामुन से मतलब होना चाहिए कि रेहड़ी के वाले के नाम से? इसका फायदा क्या है देश का? इसका फायदा है और पूरे देश को इसका फायदा होने वाला है। अच्छा, क्या फायदा है अगर जामुन बेचने वाला, आम बेचने वाला अगर नाम लगा ले या ना लगाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? यार कमाल है कि क्या मैं आप ही से लेता हूँ, मैं आप ही से लेता हूँ। आपको क्या कहते हैं ये जामुन ले लें, ठीक है, आपको ये जामुन लेना और ये सोचना है कि ये देश हित में कि किसी हिंदू भाई पे चले जाएं, तो ये क्या कहते हैं आपने इसका नाम देख के ले लिया ना। देश हित में तो तब भी है जब मुस्लिम भाई के पास चले जाएं, उसमें क्या दिक्कत है? चले जाएं, मतलब देश हित तो सबसे जुड़ा है ना। हाँ, तो मैं यही तो सबका विकास होगा तब भी क्राइम कम होगा, सबको रोजगार होगा तब तो क्राइम कम होगा। सरकार बीजेपी की सरकार क्राइम करने में क्राइम कम करवाने में नंबर 1 चल रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार टकाटक नंबर 1 चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम 10 साल से पहले मंडी यहाँ थी, उससे पहले मंडी वहाँ थी, ठीक है। उससे पहले हम कभी भी सामान खरीद रहे हैं, हमने तो आज तक यही बात नहीं सोची कि हम हिंदू से खरीद रहे हैं, मुसलमान से खरीद रहे हैं। हमारे मन में जब खुद खरीदा आ रहे हैं, हम कस्टमर हैं, हम आज तक ये बात नहीं सोच रहे कि भाई क्या नाम है हिंदू से खरीद रहे हैं, मुसलमान से खरीद रहे हैं। हमारे अंदर भावना ही नहीं है चीज़ कि भाई कौन है, हमें तो चीज़ खरीदनी है और अपने बच्चों को ले जाके खिला देनी है। तो सरकार ने जो आदेश दिया यूपी में, उत्तराखंड में कि नाम लिखा होना चाहिए रेहड़ी पर, आप क्या सोचते हैं? गलत है। नाम से तो भेदभाव, ये सरकार और ज़्यादा भेदभाव बढ़ा रही है। भेदभाव करने का कोई फायदा अगर नहीं नाम है, लिखेंगे तो भेदभाव बढ़ेगा। मुझे पता लगेगी कि भाई ये सलीम लिखा हुआ है, क्या नाम है, शंकर लिखा हुआ है, और मेरे मन में तो अपने आप आ रही है यार मैं क्या नाम है कि मैं तो सलीम से लूँगा, मैं शंकर से नहीं लूँगा। क्यों? भेदभाव तो सरकार बढ़ा रही है, ये चीज़ तो होनी नहीं चाहिए। ये समर्थक कहते हैं कि नुकसान क्या है? अब एक बात तो, अगर इस तरीके से भेदभाव बढ़ेगा तो नुकसान ही नुकसान है, देश बढ़ जाएगा, देश बढ़ जाएगा। अरे जातिवाद करने का क्या फायदा? जातिवाद क्यों करोगे? जातिवाद करने का कोई मतलब नहीं ना, जो है सब है, सब हिंदुस्तानी हैं और सब मिलके व्यापार कर रहे हैं, कोई अपना जीवन यापन कर रहा है, उससे इससे क्या है मतलब है कि हिंदू है मुस्लिम है। एक घर के अंदर 4 भाई हैं और चारों भाई मिलके काम कर रहे हैं, तो देश हमारा घर मजबूत रहेगा। और चारों भाई न्यायालय हो जाते हैं तो अपने आप ही कमजोर हो जाते हैं। फल खरीदते वक्त दुकानदार का नाम, धर्म वगैरह पूछते हैं क्या? गलत है, जो आज तक कभी भी ना हुआ वो आज देखने को मिल रहा है, और वर्तमान सरकार ने सिर्फ यही काम करे हैं, ये बिल्कुल ठीक ना। और एक आप अभी क्या बोल रहे थे इसके बारे में? अगर भाई पता होना चाहिए, पता होने के लिए तो बहुत कुछ है। बीजेपी सरकार से अगर सवाल करे जाएं, पता उनकी पारदर्शिता कहाँ है? पीएम फंड केयर में उन्होंने क्यों नहीं बताया? वो भी तो बताएं, अपनी भी तो पारदर्शिता दें। अच्छा, मतलब नागरिकों से सब जानना चाहते हैं, अपना नहीं बताते? अपना नहीं। वो कह रहे बुराई क्या है, मतलब ये तो शुचिता का मामला है, कांवड़ यात्रियों को पता होना चाहिए। एक संविधान बन गया तो उसके हिसाब से चलो ना आप। ये क्या धर्म और जात पात के हिसाब से चलते हो? संविधान के हिसाब से चलो। क्या खरीद रहे हैं आंटी? कितने का लगाएगा बताओ? क्या खरीद रहे हैं?
क्या खरीदना था? आम खरीदें और क्या खरीदेंगे बेटा? तो आम वाले का नाम पूछा क्या आपने? नहीं, हमने नहीं पूछा आम वाले का नाम। कभी पूछा है क्या? यूपी सरकार ने एक आदेश दिया है कि नाम वगैरह लिखो रेडी पर, दुकान पर, तो आप कैसे देखते हैं इसको? हम पहचान करके देख लेते हैं बस इनको। अच्छा, आप मतलब आम की पहचान कर लेते हैं? हाँ जी, हाँ जी। दुकानदार से मतलब नहीं है? नहीं, आम लिए घर गए, दुकानदारों को थोड़ी घर लेके जाना। भाई साहब क्या खरीद रहे हैं? 2.5 किलो क्या खरीद रहे हैं भाई साहब? आम। आम? हाँ जी। तो आपने पूछा कि इनका नाम क्या है बेचने वाले का? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा। कभी पूछते हैं क्या सब्जी लेते वक्त, आम लेते वक्त? नहीं, किस कभी धर्म नहीं से हैं, किस जात से हैं? नहीं, आजकल तो हिंदू मुसलमान का ज़्यादा हो रखा है। ये सब इतना होना नहीं चाहिए, आपस में लड़वाना नहीं चाहिए जाति के नाम पर। आप क्या सोचते हैं भाई साहब, इस तरह का आदेश होना चाहिए? हम तो ये चाह रहे हैं बस सब मिल के रहें साथ। पहले रहते थे, ऐसे ही रहना चाहिए सबको। अच्छा, रेडी पे नाम वाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नाम क्यों? नाम से क्या हो रहा है बताओ? किसी को कोई पता है होटल पे कौन बर्तन माज रहा है, कौन क्या कर रहा है, अंदर क्या हो रहा है, कुछ पता है? कुछ बताओ, किसी को कुछ नहीं पता है। कौन क्या बेच रहा है, क्या डाल रहा है, क्या कर रहा है, अंदर कोई घुस रहा है उसमें? कोई नहीं है। ये तो राजनीति है सब। अच्छा, सब राजनीति है। और क्या। तो ये आपने दुकानों पर नाम लिखने को लेकर योगी सरकार और उत्तराखंड सरकार के फैसले पर पब्लिक की राय सुनी। कई लोगों का कहना है कि सरकार को इस तरह के आदेश नहीं देने चाहिए और इस तरह के फैसले समाज में विभेद पैदा करते हैं और इन फैसलों के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। हालांकि कुछ लोग फैसलों का समर्थन करते भी नजर आए। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? क्या 21वीं सदी में सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि फल बेचने वाले का नाम क्या है, या फिर जो जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं, देश के असल मुद्दे हैं, उन पर काम करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।